आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बहरी तहसील क्षेत्र के और बहरी पंचायत के भी सरपंच अनुज साहू, जो ये कहा जाए कि 27 से 28 वर्ष की उम्र में सरपंच बनने का इन्हें मौका ग्रामवासियों ने दिया है, या यूँ कहें कि बहरी पंचायत के जो ग्रामवासी हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें यह अवसर दिए हैं कि आप हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी का सर्वांगीण विकास करिए और उसके लिए सतत रूप से प्रयासरत रहिए। और ये भी आपको बता दूं कि जो अनुज साहू हैं वह बहरी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो अनुज साहू जी, आपका सबसे पहले प्रथम न्याय न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद द्विवेदी जी। जी सबसे पहले आपसे सवाल लूँगा, जब आप सरपंच बने यहाँ के, उसके पहले आपके, चूँकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो चुनाव तो उस समय पर लड़ता है जब चुनाव का समय आता है, लेकिन चुनाव वह पिछले कई वर्षों से लड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो आप कितने वर्ष से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के पीछे आप क्या क्या कर रहे थे? देखिए, मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बाद से लगातार लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, उससे ज़्यादा। तो हमने गांव में काफ़ी समय दिया लोगों के बीच में और लगातार प्रयास करके लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो भी मदद हो सकती थी, तो हम लगातार कर रहे थे। और ख़ासकर विकास कार्यों में मैंने काफ़ी मेहनत की और उसी का परिणाम रहा कि ग्रामवासी एक नई उम्मीद के साथ मेरे को इस बार सरपंच चुने और उसी हिसाब से हमारा प्रयास भी चालू है। जब आप सरपंच बने तो कितने प्रतिद्वंदी आपके विरुद्ध चुनाव लड़े थे और कितने मतों से आप यहाँ पर चुनाव जीते हैं? हमारे सामने 10 प्रतिद्वंदी थे और हम 125 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते हैं। जी। यहाँ की जनसंख्या कितनी है बहरी पंचायत की? यहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 है। जी। और मतदाता कितने हैं? 3100 हैं। जी। आप कितने मत हासिल किए थे? मेरे को 562 मत मिला था। 562। बड़े कितने थे? टोटल 2000 के लगभग वोट। 2000। जी। यानी 1/3 कहा जाएगा। जी जी। 1/3 आपने वोट हासिल किया था। जी जी। आप सरपंच बन गए हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आपके सामने? और अभी तक लगभग 6 से 7 माह का अवधि बीत चुकी है आपके सरपंच के कार्यकाल में, आपने अभी तक क्या क्या किया है और आगे क्या करने का लक्ष्य है? देखिए, हमारी प्राथमिकता में सर्वप्रथम ये है कि जो भी हमारे गांव के ग्रामवासी हैं, सभी के घरों तक हमारी सड़क, बिजली और पानी मूलभूत जो सुविधा है, इसके बाद रोटी कपड़ा मकान तो है ही है। तो प्रथम प्रायोरिटी में हम सड़क, पानी, बिजली को रख करके, क्योंकि हमारे बहरी में 4 राजस्व गांव हैं, बहरी, केसवाही, पताई और बहरा। जिसमें जो बहरी है तो वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कई दूरस्थ क्षेत्रों में बसे हैं, आदिवासी बस्ती है, घर थोड़ा दूर दूर है। और जो केसवाही है तो वो कस्बा क्षेत्र है हमारा। तो केसवाही में तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी जो ग्रामीण अंचल हमारा है तो वहाँ बहुत सारा काम बाकी है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी घरों तक हमारा पानी और बिजली, सड़कें पहुँचे। और 100% ये कह रहे हैं कि जितना भी प्रयास हो पाएगा हमसे हम करके सभी घरों तक हमारी सड़क, पानी, बिजली जरूर रहेगी। बहुत कम समय में हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगभग जो हमारा केसवाही गांव है, केसवाही गांव में सभी घरों तक हमारा पानी पहुंच गया है 6 महीने में। हर घर तक हमारा नल जल का कनेक्शन कंप्लीट है। बहरी में भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। तो पानी लगभग हम एक सीमित समय में, लगभग 4-5 माह के अंदर सभी घरों तक हमारी पानी की सुविधा हो जाएगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम आगामी 6 माह से 1 साल में ग्राम पंचायत के जितने भी विकास कार्य हैं, जितने भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन आप कर देंगे? बिल्कुल। और अब मुझे खुशी होगी कि आप उसको देखिएगा भी। सड़कों की जो बात है, तो हमारे एक अमरही टोला और एक छिरहा टोला, वहाँ पे विद्युतीकरण नहीं है, बिजली है ही नहीं है। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी उसका प्रोसेस है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्राचार किए हैं आप? सब कुछ किए हैं। और उसके लिए ये भी है कि अगर शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता तत्कालिक, तो फिर हम अपनी ग्राम पंचायत से भी वहाँ विद्युतीकरण कराएंगे। 2 टोले हैं, एक छिरहा टोला है बहरी में और एक अमरही टोला। चूँकि आपके पास ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व भी है और आप बहरी सरपंच भी हैं, कैसे दोनों पदों को आप एक साथ मैनेज करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास एक बेहतर स्टाफ है, हमारे सचिव हैं, हमारी GRS हैं, तो इनके साथ काम कर रहे हैं और हमारे अन्य सहयोगी साथी भी हैं। तो ये सब ग्राम पंचायत का काम तो यहाँ स्थानीय स्तर पे हो जाता है। और जो ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी की भी जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाता हूँ। जहाँ भी आवश्यकता है हम लोग जा रहे हैं, काम करते हैं। पार्टी की जो दिशा निर्देश होते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा के प्रति
जोड़ते हैं और अपनी विकास कार्यों को बताते हैं। क्योंकि क्षेत्र में विधायक कांग्रेस के हैं, माननीय पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी, उनका भी काफ़ी स्नेह रहता है बहरी के लिए, तो काफ़ी सहयोग मिलता है। और जहाँ भी हमने अभी तक जो भी उनसे मांग की है बहरी के लिए, तो लगातार सहयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो बहरी के लिए जब आप सरपंच बने, जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो यही था, सड़क, पानी, बिजली और जनहित की समस्याएं जो है वही सबसे ये बड़ा था। मुद्दा और एक अतिक्रमण बहुत बड़ा इशू था बहरी में। यातायात बहुत प्रभावित होता था और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, और इसके साथ बाज़ार में स्थान बहुत कम होता था। अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित होता था, बस स्टैंड का संचालन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, सब्जी मंडी का संचालन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे हो गया लगभग, उसमें बहुत सारा काम हुआ है। हमने सब्जी मंडी भी व्यवस्थित की है और बस स्टैंड के अंदर बसों के लिए काफ़ी स्थान है। सभी लोगों से हमने आग्रह किया और सभी लोग काफ़ी स्थान वहाँ पे बनाए हैं, जिसके कारण बसों का आवागमन बहुत अच्छे से होता है। चूँकि आपने अभी कहा कि अतिक्रमण भी एक मुद्दा था, जी, जी। अतिक्रमण को लेकर बात सामने आई कि आपके ऊपर पूर्व में भी गंभीर आरोप लगे थे और ये कहा जाए कि काफ़ी एक, मैं तो उसे उग्र आंदोलन कहूँगा, जिस तरह से थाने लोग पहुँचे थे अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर के। जी। ये पूरा मामला क्या था उस समय? क्या ये ऐसा था, उस समय हमारे यहाँ नल जल योजना का काम चल रहा था, तो जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना का काम चालू था। उसमें है क्या कि आपने कई गांवों को देखा होगा, महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं कि जितने भी गांवों में नल जल योजना स्वीकृत हुई तो प्रशासनिक सहयोग उतना नहीं मिल पाया, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि पाइप सड़कों पे बिछ जा रही है। वहीं पे जो सुरसवाल होता है उसका, जहाँ से पानी को घुमाया जाता है, वो भी सड़कों पे बना दे रहे हैं। अगर सड़क पे पाइप बिछ गई, कल वहाँ से कनेक्शन टूटा, तो पानी जो है वो सड़क पे बहेगा, तो उससे गंदगी होगी, कीचड़ होगा, और दोबारा उसको अगर रिपेयर करना है तो उसमें भी असुविधा होगी। इसलिए हमने सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग थोड़ा अपनी सीटें वगैरह हटा लीजिए, नल जल का काम हो जाए, पाइप बिछ जाए, उसके बाद आप फिर लगा लें, हमें कोई दिक्कत। लेकिन लोग हो गया नहीं माने, और काम करते से वहाँ पे जो उसके संबंधित संविदाकार थे, उनके कर्मचारी द्वारा थोड़ी नोक झोंक हुई, तो उसमें कुछ सीटें वगैरह टूट गई थी। ये प्रकरण था, लेकिन उसमें दूसरे तरीके से नहीं, चूंकि मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ऊपर आरोप ये लगे थे कि आप रात में बुलडोजर ले जा करके उनके घरों को, या जो उनकी गोमती चीज़ों से टीने टप्पड़ थे उसको आप ढहा दिए थे, और बहरी थाने का लोग घेराव किए थे। इवन यहाँ तक कि प्रशासनिक अमले को भी और राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें करना पड़ा काफ़ी व्यापक रूप से। तो ये जो बुलडोजर वाला जो प्रकरण चला, ये कैसे उठा? जी, ये ऐसा कुछ नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, किसी के सामग्री का नुकसान नहीं हुआ है, ना तो कोई दुकान तोड़ी गई, ना तो कोई अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। सिर्फ कुछ सीटें थी जो बाहर थी, और उसके सामने एक पुल है, मतलब वहाँ से लगभग पूरे गांव की पानी निकासी है, उस स्थान से लगभग 300 घरों की, तो वो नहीं हो पा रहा था। वहाँ से बाहर वाटर सप्लाई का, पुरानी वाटर सप्लाई जो चल रही है, चेम्बर भी था, तो हमने कहा था कि पुरानी वाटर सप्लाई टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो लगभग हमारा बाजार जो कस्बा क्षेत्र किस्वाही है, तो वो उसी वाटर सप्लाई पर डिपेंड है, सभी के घरों तक पानी जाता है। अगर वो बंद हो जाती तो लगभग 10 दिन 15 दिन, और वो बहुत मुश्किल से हमने उसको बनाया है कि तब तक जब तक नई नहीं चालू हो जाती, पुराना चले। इसलिए हमने कहा था कि वाटर सप्लाई न टूटे, उसके अलावा आप विकल्प बना लें, तो उसी चक्कर से कुछ सीटें वगैरह टूट गई थी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि विकास के मुद्दों को भटका करके और कांग्रेस और भाजपा कर दिया गया था इस पूरे मामले को? पूरा यही मामला था, उसमें बहुत सारी राजनीति हुई। मुझे अफसोस होता है, लगता है कि अभी आप देखे हैं मायापुर में भी अतिक्रमण कुछ हटाया गया, आपने कवरेज भी किया जी। शायद वही अतिक्रमण आज से पहले, मतलब 2-4 माह पूर्व, जब नहीं, उसको तो मैंने बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया था। जब सांसद जी के यहाँ कार्यक्रम, हालांकि लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि सांसद जी के यहाँ कार्यक्रम में तभी अतिक्रमण क्यों हटा, ठीक है ना? 10 साल से वो अतिक्रमण था, 10 साल से सांसद जी सांसद हैं यहाँ के, बिल्कुल है ना? तो इसके पहले अतिक्रमण क्यों नहीं हटा? जब उनके यहाँ कार्यक्रम है तभी क्यों हटा, या बाद में भी तो हट सकता था? बिल्कुल, और वो विषय नहीं था। विषय सिर्फ ये था कि आज वहाँ पे नल जल की जो पाइपलाइन बिछी है वो सड़कों पे थी। अगर यही अतिक्रमण पहले हट जाता तो शायद इतनी बड़ी परियोजना का लाभ लोगों को अच्छे से मिलता, पाइप किनारे लगती, लोगों को कनेक्शन सुविधा से मिल जाता। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काम नहीं होता। राजनीति मैं मानता हूँ कि विकास के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। हम काम की राजनीति करते हैं और लगातार हम काम किए, उसी का परिणाम रहा कि लोगों ने मुझे चुना, और आज भी हमारी फर्स्ट प्राथमिकता काम रहता है। विकास के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करता, चाहे वो अपने लोग हों या विरोधी हों। और जिस दिन से मैं सरपंच बना हूँ, हमारे लिए पूरे गांव की जनता हमारी है, सभी को एक सकारात्मक भाव से देखता हूँ और सभी का काम करता हूँ। अभी तक में लगभग 400 खाद्यान्न पर्ची दी जा चुकी है हमारे यहाँ।
सभी को, और निःशुल्क। कोई व्यक्ति एक ये आरोप नहीं लगा सकता कि ग्राम पंचायत बहरी में किसी भी प्रकार से कोई भी राशि की मांग करता है, कोई नहीं। करप्शन फ्री पंचायत है, हितग्राही मूलक काम हो, पेंशन, आवास, आईडी, अन्य जो भी चीज़ें हैं, नहीं, सारा काम चूंकि यहाँ से होगा। मैंने भी आपकी ग्राम पंचायत इस भवन का निरीक्षण किया, जी। मैं देखा कि लगभग इस समय पर 5:30 बज रहे हैं, जी जी ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जो जीआरएस हैं या सचिव हैं अभी भी लगातार कंप्यूटर में बैठ के कार्य कर रहे हैं। जी जी तो कहीं इससे भी देखने में परिलक्षित होता है कि नहीं, पंचायत के कर्मचारी जो हैं वो काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ तो हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात और नहीं है। कारण ये है कि मैं खुद इतनी मेहनत करता हूँ, जी। हम लगातार प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि गांव के लोगों को हम जितना बेहतर सुविधा दे सकें। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जैसे कोई अगर ग्राम पंचायत में नहीं आ सकते तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने संबंधित दस्तावेज, और उसी पे हम निराकरण करके लोगों को देते हैं। आपकी खाद्यान्न पर्ची है या जो भी है, समग्र आईडी में किसी का जोड़ना, किसी का विवाह हुआ उनको ऐड करना, तो हम उसको त्वरित फ़ोन से ही ग्रुप से हम अवगत करा दे देंगे, आपका काम हो गया। आपको ग्राम पंचायत भवन तक भी नहीं आना है, और अगर आप आ सकते हैं तो आप आएँ। बाकी हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल बंद है। हमारे ग्राम पंचायत का काम किसी अन्य दुकान में नहीं होता कि जहाँ पे पैसे की मांग हो या अन्य जो भी हाँ, चीज़ ये हो। भी शिकायतें अक्सर देखने बहुत को मिलती है। ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है वो दुकानों में होता है, दुकान वाले पैसे लेते हैं, भाई, उस पंचायत बात के भी में- अपने कार्यों से विमुख हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, उनका काम व्यापार है, वो व्यापार करें तो वो तो पैसे लेंगे ही। अब ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो गांव की व्यवस्था को दुरुस्त करे, हम ऐसा मानते हैं, और हम उस दिशा में काम भी करते हैं। हम सबसे फर्स्ट जैसे ही मैं सरपंच बना तो सफाई के मामले में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। सफाई के मामले में मैंने पूरे बाज़ार की नालियाँ साफ़ की पूरा, और उसके बाद अब ये चुनौती थी कि अभी अगर हम सफाई कराएं तो कचरे को हम कहाँ फेंकें। अन्य लोगों की निजी ज़मीनें थी, तो उसके लिए भी हमने एक बेहतर प्लान किया। हमने सेग्रीगेशन का निर्माण किया कि कचरे को हम कहाँ फेंकेंगे। फिर सेग्रीगेशन भी बन गया, तो अब उसका परिवहन कैसे करें, तो हमने उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की। अब 1 जनवरी से हमारी कचरा गाड़ी डोर टू डोर हर घर जाती है। बहुत बड़ी समस्या थी, लोग सहयोग कर रहे हैं, लोग उसमें कचरा भी डालते हैं, गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। इसके बाद अभी ग्राम पंचायत बहरी का, जिले से मात्र बहरी का लगभग चयन हुआ था, हम लोग इंदौर भी गए थे ट्रेनिंग में। इसके बाद हम एक फीकल मैनेजमेंट के तहत एक और प्लांट निर्माण करने जा रहे हैं कि जैसे अगर किसी को अन्य सफाई से संबंधित मतलब हम 100% दे पाएँ, और उसका असर भी आपको दिख रहा होगा बाजार में। यानी कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि सरकार की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं या जितनी भी अन्य विकास कार्य संबंधित योजनाएं हैं, जी जी तो वो हर हाल में उपभोक्ताओं तक, हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैं अपने निजी तौर पे बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि हमको सड़क चाहिए, तो हमारी स्पीड है कि हम उसको कहते हैं कि भाई आप मशीन ले लीजिए और काम कर लीजिए, या वर्करों से जैसा भी है, मतलब हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। स्वीकृति जब हो तकनीकी प्रशासकीय, उससे दिक्कत नहीं, हम काम करते हैं। लाइट के लिए ही हो, पानी के लिए, हमने लगभग अभी तक में बाज़ार में 50 स्ट्रीट लाइट भी लगाई है। आपको शाम को जब गुजरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। मतलब अब भय का वातावरण नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, घूम लेती हैं, बाजार जाती हैं, क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश से भय का वातावरण अपने आप कम होता है। तो स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र भी काम कर रहे हैं। अभी जनपद से एक मीटिंग हॉल बनानी है, VC रूम के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर VC रूम हो। और ग्राम पंचायत के लिए भी हम लगभग 5 एकड़ भूमि आरक्षित करा के रखे हैं कि किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपना एक बेहतर कैंपस हो, जहाँ पे अपनी गाड़ी या जो भी है ग्राम पंचायत से संबंधित काम वो हो सके। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लगभग आधा काम उसका हो गया है। और गांवों में भी अभी जो भी सड़कें प्रधानमंत्री हों, BT हों, अन्य जो सड़कें जहाँ पे रुकी हुई थी, वहाँ से हमने लगातार प्रयास करके उनको भी, अगर डामर शेष है, कुछ का आधा काम है, कुछ काम शेष है अगर, तो उसको भी हमने कराया है। ये है कि वर्तमान में चुनौतियाँ बहुत है, परिस्थितियाँ पहले के जैसे नहीं रह गई। काम तो हमने, आपसे बता रहे हैं कि 6 सड़कें हमने बनाया, मतलब अस्थायी तौर पे कि वहाँ आवागमन है, फाइनल नहीं हो पाई क्योंकि उनकी स्वीकृति मेरे पास थी नहीं। तो हमने सड़कें तो बना दी, अब स्वीकृति मिल नहीं रही है। हमने लगभग 1.5 किलोमीटर नाली बनाई। इसके बाद अन्य बहुत सारे हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से ग्राम पंचायतों की एक सीमित व्यवस्था है, सीमित उनका बजट है। उसके बाद भी हमने मनरेगा योजना से लगातार एक हम समूह, हमारे यहाँ महिला स्व सहायता समूह है, उनके लिए भी हम भवन बना रहे हैं मनरेगा से। लेकिन अब उसमें भी बैन कर दिया है, मतलब 60-40 का रेशियो। अगर 10 लाख रुपए का कोई काम है तो उसमें 6 लाख रुपए मजदूरी होगी। यानी कुल मिला के आपकी बातों का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जाए कि अगर एक
सरपंच जैसा अगर एक प्रतिनिधि, जी जी। मैं ज़्यादा बड़े की बात नहीं करूँगा, जनपद या जिला जनपद या विधायक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें गांवों से ही क्रियान्वित होती हैं और गांवों से ही ऊपरी स्तर पर जाती हैं। बिल्कुल तो यदि एक सरपंच जैसा प्रतिनिधि अगर चाह ले तो गांव को शहर बना सकता है। बिल्कुल, भारत गांव में बसता है। बिल्कुल। और महात्मा गांधी जी का सपना भी था, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो ये पंचायती राज अधिनियम लागू किया, तो इसका उद्देश्य ये था कि स्थानीय संसद हो, गांव अपना निर्णय खुद ले। अब जो भी प्रधानमंत्री सड़कें हों या जो भी बड़ी सड़कें हैं, जहाँ पे सुदूर योजना से सड़कें बनी हैं, वही बाद में प्रधानमंत्री होती हैं। तो गांव में सड़क कहाँ निकलेगी, वो ग्राम क्लियर करेगा। बिल्कुल। गांव से क्लियर होगा तो गांव के लोगों को पता रहेगा। कुछ निजी पट्टेदार भी होते हैं, कुछ स्थानीय समस्याएं होती हैं। गांव गांव से ही तो शहर का निर्माण होता है। बिल्कुल। तो इस और हाट बाजार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये बहरी ग्राम पंचायत में आपसे कह रहा हूँ कि लगभग अगले 2 वर्ष तक पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि बहरी मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग नाम और पहचान बनाए। उसके लिए हमने पूरा प्रोविज़न कर लिया है कि लगभग एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए हमारी ग्राम पंचायत का खुद का रिसोर्स होगा। एक वित्तीय वर्ष में 50 बहरी को आप आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। बिल्कुल। हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रयास किया है कि हमारी बिजली भी खुद रहे। अभी उसकी शुरुआत हम ग्राम पंचायत से करेंगे यहाँ पे सौर ऊर्जा का, और जिला पंचायत से भी हमने बात करके वहाँ पे उपाध्यक्ष महोदय हैं जो श्रीमान सिंह जी, उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए दिया है कुछ बजट। तो सौर ऊर्जा हो, अन्य जो भी ऊर्जा के क्षेत्र हैं, हम उनमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। इसमें आप ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और ज़मीनें भी हमने आरक्षित करा ली है कि वो कहाँ पे हम लगाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई आपके ग्राम पंचायत के विकास की। अब आपके ब्लॉक कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आगामी 6 से 7 माह में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? क्या इस बार फिर से सिहावल विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बनेंगे? क्या इस बार फिर से, जो कि पिछली बार तो तख्ता पलट हो गया था, ये कहा जाए, भाजपा की सरकार आ गई थी, क्या इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर से कांग्रेस के विधायक बनेंगे? इस ओर आपके क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, पूरे देश के अंदर इस वक्त अराजकता का माहौल है। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं कि 100% ये मध्य प्रदेश में 23 में सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भी सरकार बनेगी। कारण कि जो कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांत हैं, जो काम है, कांग्रेस ने काम किया है। तो आप देखेंगे माहौल, लोगों से खुद आप देखेंगे तो ये पता चला कि लोगों ने कांग्रेस को दिया था। वो तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई, बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हैं। नहीं तो निश्चित रूप से लोगों ने कांग्रेस को जनमत दिया और उस हिसाब से काम भी हुए। तो 23 में 100% कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में आएगी और पूरी उम्मीद है कि 24 में भी आए। सिहावल की जो बात है, तो सिहावल के लोगों ने बहुत कुछ देखा इन 15 महीनों के छोटे से कार्यकाल में, बहुत सारा काम हुआ है। बहरी की आपको बात करें तो बहरी के 4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज और नगर पंचायत, जिसमें से माननीय सिहावल विधायक जी जब मंत्री बने तो उन्होंने पहले 3 माह के अंदर बहरी में हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर दिया, स्टेडियम भी स्वीकृत कर दी 66 लाख रुपए का, थाने के पीछे वो भी बन रहा है। तो स्टेडियम भी, अब बचे थे कॉलेज और नगर पंचायत, वो भी 100% होते, लेकिन सरकार चली गई जिसके कारण से वो हमारे काम नहीं हो पाए 2 चीज़ें। लेकिन पूरा भरोसा है कि माननीय विधायक जी उसके लिए भी लगातार विधानसभा में प्रश्नकाल हो, जो भी चीज़ें हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि कॉलेज भी बहरी में हो जाएगी। और नगर पंचायत पूरा हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसके लिए हम जितना, और बहुत तेज़ी के साथ बहरी की आबादी बढ़ रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोगों को एक सकारात्मक माहौल दिख रहा है, पर डे यहाँ अच्छी आबादी बस रही है। तो उसका ये आगे अपनी आबादी भी जितना गाइडलाइन में होगी तो वो भी हो जाएगी, और लगभग अपन आमदनी का जो स्रोत है तो वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ कुल मिला के विकास लोगों ने देखा है। यहाँ बीटी सड़क, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 2 जिले, छिंदवाड़ा और सीधी, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 58 सड़कें सीधी जिले में जोड़ी गई थी। जैसे बहरी में ये जहाँ पे वन विभाग की ऑफिस है हनुमाना रोड से, वहाँ से एक सड़क गई हुई है, बीटी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क नहीं है, मुख्यमंत्री सड़क थी, माननीय विधायक जी ने दिया था। और वो सड़कें ऐसी हैं, आप उस पर जब चलेंगे तो आपको क्वांटिटी लगेगी कि प्रधानमंत्री से बेहतर सड़कें हैं। ये एक चंदवाई हनुमान मंदिर से हमारे बहरी होकर बाया मदरही, ये भी बीटी सड़क स्वीकृत है। मतलब कई सड़कें, लगभग DMF का 83 करोड़ रुपए सिहावल आया, बहुत सारे उस वक्त में काम हुए।
और बहरी बाज़ार में भी लगभग 75 दुकानों का निर्माण हुआ उस वक्त में। 75 लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन उसका भी आवंटन अभी सरकार जाने के कारण पेंडिंग हो गया। अब तक में लगभग बहरी को आमदनी 30 लाख रुपए मिल गई होती, उसका जो रेंट था, किराया। वो तो जब आपकी सरकार आएगी तो वो तो जी, कर ही जी। लेगी। तो निश्चित तौर पर आपका हमेशा प्रयास यह रहता है कि बहरी क्षेत्र का कैसे सर्वांगीण विकास किया जाए, बहरी को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए आप हमेशा बिल्कुल। तत्पर और रहते हैं। हमारी ब्लॉक युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी भी बन गई है। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को दिखाया है, जल्द ही हमारी कार्यकारिणी भी घोषित होगी। बहुत ही शानदार कार्यकारिणी हमारी। हमारे जो भी युवा कांग्रेस के साथी हैं तो वो सभी कुछ जनप्रतिनिधि हैं और सभी सम्मानित अच्छे लोग हैं और काम करने वाली टीम है, और लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के लिए, आज आप देखें कि मनरेगा योजना कांग्रेस ने दी, जो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम थी, जिसके तहत ऐसी स्कीम जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। और उसके बाद आज की जो स्थिति है वर्तमान सरकार में, तो नरेगा को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां दिखा करके आज जो भी काम हो रहे हैं, जिसका ये विकास यात्रा दिखा रहे हैं, तो सिर्फ जितने भी काम हैं, एक भी काम उसमें कोई ऐसे, जैसे हमारे क्षेत्र के जो अन्य लोग हैं उन्होंने किया सिर्फ मनरेगा के काम, जैसे अमृत सरोवर है, बस उसी का नाम बदलेंगे। पुष्कर धरोहर है मनरेगा। मनरेगा के अलावा इनके पास आज तक कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं। कांग्रेस की बनाई हुई जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हीं पर ये चल रहे हैं। और बिल्कुल देश की रीढ़ उस पे है। अगर लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तब तो लोग मजबूत होंगे, तब तो देश का आय व्यय बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पे अन्य जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी विसंगति वर्तमान में अभी मैं देख रहा हूं कि काम को लगातार प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में सरपंचों के पास बहुत सारे अधिकार थे। सरपंच नामांतरण, वारिसाना, बंटवारा जो भी था, राजस्व से भी संबंधित काम ग्राम पंचायतों में आसानी से हो जाते थे। जैसे कोई मृतक व्यक्ति हुआ तो उसके परिजन, पत्नी हुई, बच्चे हुए, वो कहाँ तक तहसील का चक्कर लगाएंगे। ग्राम पंचायतों के पास वो अधिकार था तो वो आसानी से कर देती थी। शिक्षक बनाते थे, आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज सरपंच के पास, पहले सुदूर सड़क सरपंच क्लियर करते थे, तो आज वो सड़कें भोपाल से हो रही हैं। अब बताइए, गांव का सरपंच, एक गांव का स्थानीय जनप्रतिनिधि भोपाल तक कैसे, उसकी अप्रोच तो वहाँ तक होती नहीं है। फिर उसमें भी बहुत सारी विसंगति है। सुदूर सड़क स्वीकृत नहीं हो रही है और 60-40 का रेशियो डाल ही दिया है। अब एनएमएस पोर्टल आ गया काम के लिए। मनरेगा में सुबह भी हाजिरी, शाम को भी हाजिरी। अब कहीं पे नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क ही नहीं है। अब मजदूरों ने काम तो कर दिया, लेकिन पता चला कि हाजिरी उनकी नहीं लग पाई, चूँकि ऑनलाइन है। अब मजदूरी नहीं तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच को लोग जानेंगे। बिल्कुल। तो मनरेगा में, और मनरेगा के मटेरियल का भी भुगतान नहीं हो रहा है, मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। 2-3 माह से मजदूरी रुकी हुई है। अब गांव का गरीब अगर काम करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि हमारी मजदूरी 10 दिन, मजदूर को मजदूरी उसकी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप पता कर लीजिए, बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, नहीं मिल रही मजदूरी। इसीलिए सभी सरपंच जो हैं सिहावल जनपद के, सभी ने, अभी एक बैठक हमारी हुई है सामान्य सभी सरपंच साथियों से, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी से अपनी बात को रखेंगे। जो हमारी कई सूत्र पे मांग हैं उस पर अगर अमल होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे जाएंगे। और उसकी रूपरेखा बिल्कुल बन रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गांव के लोग सरपंच को जानते हैं। आज हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते, जब तक बीपीएल नहीं हो तब तक उनको पेंशन नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सरकार आई, बिजली बिल हाफ 100 रुपये हो गया था। पेंशन कांग्रेस ने कहा था हम 1000 करेंगे, तो 600 रुपये तुरंत हो गया था, वही 600 मिल रहा है। वर्तमान सरकार में कोई पेंशन की बात ही नहीं करता, कहीं पे भी चर्चा हो रही है। जो बेसिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, लोगों के हित से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं होगी। बस इवेंट की बात होगी। किसी दिन ये उत्सव, अभी जन समस्या निवारण शिविर लगी, बहुत बड़े बड़े टेंट लगे, पंडाल लगे, उसके भी बोझ ग्राम पंचायतों पे, क्योंकि उसके लिए वित्तीय ये नहीं बनाया गया कि उसको हमको कहाँ से, जैसे अभी आनंद उत्सव है, अब फिर विकास यात्रा चल रही है। अरे विकास यात्रा है तो उसके लिए आप व्यवस्था भी तो बनाइए कि सरपंच या सचिव उसके लिए राशि की व्यवस्था कहाँ से करेंगे या भुगतान कैसे करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से धीरे धीरे निपटा जा रहा है। और रही बात 23 की बात, तो आप 100% यहाँ पे कांग्रेस की पुनः विधायक बनेंगे और 23 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है, तो पूरी उम्मीद वही लगा के बैठे हैं कि सब कुछ बेहतर होगा। और विकास की जो बात करते हैं बीजेपी के लोग भी, हमारा उनसे एक सवाल है आपके माध्यम से, कि हम ये कहते हैं कि आप काम की राजनीति बताइए, विकास की राजनीति करिए।
कि आपने यहाँ पे किया क्या है आज तक, या बहरी में उन्होंने, बहरी हो, सिहावल विधानसभा में हो, आपने क्या दिया है। इतना राजनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है सिहावल हमारा। तो कांग्रेस के जो विधायक है वो तो लगातार देखते ही आप, वो सक्रियता, मेहनत, काम उनका दिखता है, लेकिन अन्य जो भी हैं, जो सत्ता दल के नेता हैं, उनका क्या योगदान है इस क्षेत्र के लिए नहीं बताते। आप बताइए 2000 जब केंद्र में कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहाँ पर पूरे बिंद में, रीवा संभाग में एक साथ रीवा सिंगरौली, रीवा सीधी, रीवा हनुमना, रीवा सतना और रीवा जबलपुर एक साथ एनएच स्वीकृत हुई थी। कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे। पूरे संभाग में हाईवे का जाल बिछा। ये जो सीधी सिंगरौली है, आप भी उसको कवरेज करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। इस सड़क को 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत हुई। उसके बाद इसको 18 में पूर्ण होना था, 23 चल रहा है, आज भी उसकी पैचिंग चल रही है। नई सड़क तो एक भी नहीं आई, जबकि हनुमना शहडोल भी प्रस्तावित था। पूरा भरोसा था कि अगर कांग्रेस होती तो हनुमना शहडोल बाया बहरी होके ये भी एनएच हो जाती। चलिए, कम से कम वो तो नहीं बन रही थी, मुद्दा तो बना हुआ है कि NH 39 नहीं बन रही है। कितनी जाने गई है, बिल्कुल, हाँ, वो तो मुद्दा नहीं, वो कितनी बड़ी समस्या है। आज यहाँ का पूरा व्यापार प्रभावित है। ये सजहर बंद है। कैसा प्रशासन है भाई यार, इतनी हाईटेक मशीनरी है, इतना आधुनिक युग में आपके पास इतनी मशीनरी हो करके फिर भी 6 माह से असफलता की बात। सजहर घाट बंद है, इधर से सोन पुल भी बंद है। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जिनका सड़क से जुड़े कई लोगों का व्यापार, ढाबा हो, होटल्स हो, अन्य जो भी है, कोई भी चीज़ हो, सड़क से तो हर चीज़ परिवहन वाले जो भी मोटर पार्ट्स के बिजनेस हो, सभी लोग टूटे पड़े हैं। लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं इस सरकार की कमियों के कारण। यहाँ और जब कमलनाथ जी की सरकार आई 18 में, तो उन्होंने कहा कि सड़क तो हमने दी थी, लेकिन अब राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकती। फिर भी उन्होंने 17 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के लिए दिया था कि ये सड़क बंद न हो। ये जो पैचिंग हुई उसमें 17 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने दिया कि ये सड़क बंद न हो, तब तक चलती रहे, और उससे इसकी रिपेयरिंग हुई। आपका जो ये सोन पुल है, इसको भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही अपने विधायक जी मंत्री बने, उन्होंने उस पुल को स्वीकृत कराया 24 करोड़ रुपए की लागत से, और वहाँ पे अभ्यारण्य भी था। तो मुझे याद है कि कई वरिष्ठ अधिकारी आए थे शासन की तरफ से, और वहाँ पे अभ्यारण्य का इशू हल हुआ, और फिर वो पुल का निर्माण चालू हुआ। नई सड़क तो, ये नई पुल तो दिए नहीं, पर डे बीजेपी के लोग वहाँ जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। नतीजा क्या है? जनता रिजल्ट चाहती है, नतीजा जिसका तस बना तो हुआ है। पूरी स्थिति वही है। तो ये बोरी मोटरी लाद के बच्चों को सिर पर बैठा के लोग आ जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये इनकी कहीं ना कहीं से नाकामियों का नतीजा है कि अगर ये इतने दिन से पहले सोचे होते तो पुल जब हनुमना और बहरी, आप पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, आप समझिए, जब हनुमना और बहरी स्टेट हाईवे बनी, राजकीय राजमार्ग, तो पुल तो उसमें ही थी, पुल क्यों नहीं बनी? कारण कहीं ना कहीं उस वक्त घोटाला हुआ। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो नई पुल की स्वीकृति 24 करोड़ रुपए में मिली। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और हम लगातार इस पर अमल कर रहे हैं। और अगर यही हालत रहे, जो यहाँ के स्थानीय सरपंच, सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए हैं, किसी भी प्रकार से उनके पास आर्थिक मैनेजमेंट, जैसे कई प्रकार की राशियां हैं, उसमें भी कई गाइडलाइन हैं, कितनी राशि को हम वहाँ खर्च करेंगे, इतनी राशि को वहाँ करेंगे। फिर जो पंच परमेश्वर या 15वें वित्त की राशि थी, उसको भी कांग्रेस ने बढ़ा के दुगुना कर दिया था। जिन ग्राम पंचायतों को 10 लाख मिलना चाहिए, उनको 20 लाख मिल रहा था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन वर्तमान में 1 लाख रुपये आते हैं, 2 लाख रुपये। कैसे गाँव का विकास होगा? सभी ग्राम पंचायतों को जो स्थानीय सरपंच है, वो कहीं न कहीं से जनता ने उनको उम्मीद के साथ सरपंच बनाया। सभी गांव में काम करना चाहते हैं, लेकिन जब सड़कों की स्वीकृति नहीं होगी तो बताइए गांव का विकास कैसे होगा? अन्य बहुत सारे स्थानीय मुद्दे जिसको प्रदेश संगठन से भी उसको बात रखी गई है, और सिहावल जनपद के सभी सरपंच एकजुट हो रहे हैं इसके लिए कि हम वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात रखेंगे, और अगर बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित रूप से इसका समाधान नहीं होता है तो उसको बड़ा रूप दिया जाएगा। बिल्कुल, एक व्यापक स्तर पे बड़ा आंदोलन होगा, बिल्कुल उसकी पूरी तैयारी है। कारण कि बहुत परेशानी है गाँवों में। हम आज ये बताइए कि अगर कोई मूक बधिर है, कोई दिव्यांग है, उनके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा है, कहीं शिविर नहीं लग रही है, उनको लेके अगर जाना हो तो हम पेंशन के लिए अन्य जगहों पे जाए। पता चला ग्राम पंचायतों से कोई काम हो गया, जिले स्तर पे पेंडिंग है, तो चीज़ों को बहुत मुश्किल किया गया है। तो इसलिए सभी ग्राम पंचायत, कई हमारे सरपंच साथी हैं, फ़ोन करके बता रहे थे कि ऐसी है, ऐसा हमें असुविधा हो रही है, तो उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग बन रही है। तो जैसा ही होगा आगे आपको दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप कवरेज आगे करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखे, और
सबसे बड़ी बात मैं बिल्कुल, चाहता हूँ, आप बहरी का विकास करिए, हम विकास जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये आपको हम कह रहे हैं कि आप आगे भी दिखाइएगा तो दिखेगा कि कहाँ पे काम हुआ है। और जो हम कह रहे हैं, जितनी बातें हमने बोली है, किसी भी परिस्थितियों में वहाँ तक हमारा विकास पहुँचेगा, चाहे जैसे भी हो। फिर आप नहीं बोलेंगे, फिर आपका काम बोलेगा, बिल्कुल, हमारा काम बोलता है, हमारा कर्तव्य बोलता है। हाँ बिल्कुल, हम काम के पीछे ही मेहनत। प्रथम न्याय न्यूज़ से जुड़ने के लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद।